1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कई पड़ाव पर किए गए और खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया, जिसमें एक इस्लाम धर्म मानने वाले जज भी थे। राम जन्मभूमि विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। नमस्कार, मैं देव, आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑन में। आज मैं बात करने वाला हूं राम जन्मभूमि अयोध्या के विवाद के बारे में। आइए जानते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव के बारे में जानेंगे। वर्ष 1526 में जब मुगल बादशाह बाबर आया तो उसने आदेश दिया था, तो सेना प्रमुख मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद के ढांचे का निर्माण कराया था, जो बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसे लेकर हिंदू समुदाय में काफी आक्रोश हुआ, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदुओं के पक्ष से दावा किया गया कि यह जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहां एक प्राचीन मंदिर था। किंतु हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था, इसलिए अदालत में याचिका देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन साल 1949 से असली विवाद शुरू हुआ। साल 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं, तो हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दीं। तब यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। फिर साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की मांग की। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की, जिसमें लिखा था विवादित स्थल को उसे हस्तांतरित करने। मुस्लिम समुदाय ने साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्तियां हटाने की मांग की, तो हिंदू समाज ने 1984 में विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमिटी गठित की। लेकिन साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। बाबरी मस्जिद में 6 दिसंबर 1992 में कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और शिवसेना प्रमुख बाल साहेब ठाकरे समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। फिर देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम मंदिर और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। फिर साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। फिर डे 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर डे 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। लेकिन 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। फिर 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। और लास्ट में 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, जबकि मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। फिर भगवान राम 25 मार्च 2020 में तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम।
पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता भेजा गया। फिर श्री राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में देश के अनेकों साधु संत और राम भक्त शामिल हुए। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।